हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आपको इम्यूनिटी की टाइप्स पढ़ाने वाला हूँ। आपने भी पिछली वीडियोस में देखा कि हमने आपको इम्यूनिटी का लेक्चर पढ़ाया, इंट्रोडक्शन पढ़ाया, हमने आपको इसकी फिजिकल बैरियर्स पढ़ाए, केमिकल बैरियर्स पढ़ाए, हमने आपको बताया कि बी लिम्फोसाइट्स कैसे काम करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स कैसे काम करते हैं, फैगोसाइट्स कैसे काम करते हैं। तो मैंने सर जवाद को बड़ा समझाया कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगली वीडियो मेरे से आज ना रिकॉर्ड कराया, लेकिन मजाल है कि ये बंदे जो हैं ये हमें बीमार भी होने दें। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसी वीडियो रिकॉर्ड कराऊंगा। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको 3-4 चीज़ें समझाऊंगा और टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी का कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे इंशाल्लाह ताला। ये मेरा आपसे वादा है, ये आपके साथ ब्रदर प्रॉमिस है, ठीक है। इस वीडियो के फौरन बाद मैं अटैच करने वाला हूं इससे रिलेटेड सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो इम्यूनिटी का ये वाला मेजर एरिया ये पूरे का पूरा कवर हो जाएगा। एंड इट्स बाय द वे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जामिनर इसमें से बहुत कंटेंट उठाता है। सो ये आपके सामने एक खूबसूरत बाबा जी बने हुए, ये वो पॉलिटिशियन नहीं है जो आप समझ रहे हो। देखो बेटे, हमारे पास जो इम्यूनिटी है ये दो टाइप की होती है। पहली टाइप की इम्यूनिटी को हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। एक्टिव इसका मतलब एक्टिवेटेड। हमारी बॉडी में जब कोई पैथोजन एंटर हो जाता है, व्हेन अ पैथोजन एंटर्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है जो भी आप पढ़ चुके हो कि बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होते हैं और उनके खिलाफ मेमोरी सेल्स बना लेते हैं। बी और टी लिम्फोसाइट्स एक्टिव होते हैं और उनके खिलाफ क्या बना लेते हैं, मेमोरी सेल्स बना लेते हैं। सो एक्टिव इम्यूनिटी मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है और फिर ये मेमोरी सेल्स ये लाइफ लॉन्ग हमारी बॉडी में रहते हैं। हम जब तक जिंदा रहते हैं हम उस पैथोजन से इम्यून हो जाते हैं। सो नंबर 1, इसमें मेमोरी सेल्स बनते हैं एंड नंबर 2, ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है। इंसान हमेशा जब तक जिंदा रहता है इस इम्यूनिटी को कैरी करता है। नंबर 2, अब ये एक्टिव इम्यूनिटी भी बच्चों दो तरह की होती है। वन इज कॉल्ड नेचुरल एक्टिव एंड द सेकंड इज कॉल्ड आर्टिफिशियल एक्टिव। नेचुरल एक्टिव में क्या होता है? नेचुरल एक्टिव में जब आप सच्ची मुच्ची बीमार हो जाते हो बाय एनी मीन्स, अगर पैथोजन आपकी बॉडी में एक्टिव हुआ और आपकी बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी साइकिल चल गया, पूरे का पूरा आपकी बॉडी ने इसको इंगेज किया, फिर बी लिम्फोसाइट्स बने, फिर मेमोरी सेल्स बने, फिर प्लाज्मा सेल्स बने, फिर एंटीबॉडीज बनी और फिर उन एंटीबॉडीज ने वो 6 तरीके जो मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं उन तरीकों से पैथोजन को किल कर लिया। अब आप असल में बीमार भी हो गए लेकिन आप इम्यूनाइज भी हो गए। आप बीमार भी हो गए और आप इम्यूनाइज भी हो गए, लेकिन अब आप सारी जिंदगी उससे इम्यूनाइज रहोगे, सारी जिंदगी उससे इम्यूनाइज रहोगे। दिस इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी क्योंकि मेमोरी सेल्स बन गए, और नेचुरल एक्टिव बिकॉज नेचुरली आपकी बॉडी में वो पैथोजन आया। इसका दूसरा तरीका क्या है? आर्टिफिशियल एक्टिव। जब आप अपनी बॉडी में पैथोजन को वीक करके, पैथोजन को कमजोर करके बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा लेते हो, और वीक करके कमजोर करके इंट्रोड्यूस करवाने से ये होता है कि आपकी बॉडी को पूरा पैथोजन नहीं मिलता, सिर्फ उसके एंटीजेंस मिलते हैं, उसके कपड़े मिलते हैं। सो आपकी बॉडी अपने आप को इम्यून कर लेती है, मेमोरी सेल्स बना लेती है, प्लाज्मा सेल्स बना लेती है, एंटीबॉडीज बना लेती है उस पैथोजन के खिलाफ जिसने असल में आपको बीमार किया ही नहीं। सो वैक्सीनेशन के अंदर आप क्या करते हो? वैक्सीनेशन के अंदर आप इंट्रोड्यूस करते हो जस्ट वो एंटीजन अपनी बॉडी में, और अपनी बॉडी में एक एक्टिव इम्यूनिटी क्रिएट कर लेते हो। सो बेटे, एक्टिव इम्यूनिटी के मैंने आपको दो तरीके बताए। Number 1, I told you about the natural active in which you naturally get ill and then your body develops your memory cells and for life, for the rest of your lifetime, you become immune. और दूसरा जो मैंने आपको तरीका बताया वो आर्टिफिशियल है जिसके अंदर आपकी वैक्सीनेशन होती है। तो एक्चुअली इन दोनों के अंदर आपकी बॉडी में इंट्रोडक्शन हो जाता है एंटीजन का, और उस एंटीजन के रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है और मेमोरी सेल्स बनाती है। सो ये हमारे सामने एक पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर आप देखिए, नेचुरल इन्फेक्शन हुई, इंसान सचमुच बीमार हो गया और एक्टिव इम्यूनिटी आ गई। एंड नंबर 2, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इंजेक्शन ऑफ लाइव और एटीन्यूएटेड पैथोजन, लाइव पैथोजन, जिंदा पैथोजन, एटीन्यूएटेड यानी उसको कमजोर किया हुआ, और वो इंजेक्ट करके आपको इम्यूनाइज किया जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी, जिसमें हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल का डिफरेंस आपको समझाया। नाउ वी विल टॉक अबाउट पैसिव इम्यूनिटी। सो बेटे, पैसिव इम्यूनिटी भी दो तरह की होती है।
नेचुरल और आर्टिफिशियल। बट फर्स्ट लेट्स टॉक कि पैसिव इम्यूनिटी है क्या। देखो अल्टीमेटली हमारी बॉडी के अंदर जो आपका पैथोजन है उससे फाइट करनी होती है आपकी एंटीबॉडीज ने, फाइट करनी होती है आपकी एंटीबॉडीज ने। अब बेटे जो आपकी एंटीबॉडीज हैं, ये एंटीबॉडीज अगर आपकी बॉडी खुद ना प्रोड्यूस करे और बनी बनाई एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाई जाए, मिसाल के तौर पे किसी को सांप काट लेता है, अगर हम उसकी अपनी इम्यूनिटी पे रहेंगे तो जितने दिन में 7 दिन में उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप होनी है, सांप का जहर तो उसको 70 मरतबा तब तक मार चुका होगा। या अगर कोई बंदा सड़क पे गिर गया है और आप उसको टेटनस का इंजेक्शन लगाते हो, तो एंटी टेटनस आप क्यों लगा रहे हो, एंटी टॉक्सिन्स आप उसे क्यों दे रहे हो? एक्चुअली आप उसकी बॉडी को रश करते हो विद द प्री मेड एंटीबॉडीज, बनी बनाई एंटीबॉडीज आप उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हो। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, वो ये कि 3 महीने के बाद ये एंटीबॉडीज आपका लिवर इनको डिग्रेड कर देता है, इनको ब्रेक कर देता है और उसको आपकी बॉडी से बाहर निकाल देता है। सो अगर आप बनी बनाई एंटीबॉडीज अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हो तो आपको उससे लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं मिलती, वक्ती तौर पे इम्यूनिटी मिलती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बनी बनाई एंटीबॉडीज नेचुरली कैसे मिलती है और आर्टिफिशियली कैसे मिलती है। आर्टिफिशियली तो ऐसे मिलेंगी कि आप बनी बनाई एंटीबॉडीज किसी तरीके से ड्रिप के जरिए बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा दो या इंजेक्शन के जरिए बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा दो, ये तो आर्टिफिशियल मेथड है। जैसे स्नेक टॉक्सिन का स्नेक एंटीवेनम डाला जाता है बॉडी में, वन ऑफ द टाइप्स, उसमें ऐसी है। नेचुरल में क्या है? नेचुरल में बेटे मदर्स मिल्क और कोलोस्ट्रम, मदर्स मिल्क और कोलोस्ट्रम। मैमल्स जब अपने बच्चों को पैदा करते हैं तो दूध पिलाते हैं, और जब वो माँ पहले पहले अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो दूध से पहले उसके जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वहाँ एक लिक्विड आता है, उस लिक्विड को कहा जाता है कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम। आप में से जिन लोगों का ताल्लुक देहात गांव से है वो जानते हैं कि जब गाय बच्चा पैदा करती है तो पहले पहले दूध को होबलू या बोली बोला जाता है, उसमें आप गुड़ डालते हैं या शक्कर डाल के उसको पकाते हैं तो वो खीर की तरह पक जाती है। एक्चुअली वो ऐसा मिल्क होता है जिसके अंदर एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा होती हैं और हम उसको पका के गर्म करके उन एंटीबॉडीज को डिग्रेड करके खुद खा जाते हैं। हालांकि गाय का जो बच्चा है उसको उसने इम्यूनिटी देनी थी, हमारे लिए सिर्फ एक फूड सोर्स बन जाता है वो। हर मैमल की बॉडी में जब बच्चा पैदा होता है तो पहले पहले मेमोरी ग्लैंड से कोलोस्ट्रम निकलता है जो उस बच्चे को तमाम एंटीबॉडीज दे देता है जो मदर ने सारी जिंदगी इकट्ठी की होती हैं। फिर इस तरह जब मदर अपने बेबी को फीड करती रहती है तो जब तक वो उसको फीड करती रहती है तब तक वो अपनी बॉडी में प्रोड्यूस की गई एंटीबॉडीज अपने बेबी को ट्रांसफर करती है। इसीलिए हमारे हॉली प्रॉफिट मुस्लिम्स में जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनको एक सरोगेट मदर के पास, फॉस्टर मदर के पास भेजा गया था, हलीमा सादिया के पास। तो दाई हलीमा सादिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई थी और वो उनको दूध पिलाती थी। तो प्रिमिटिव अरब्स इस बात को समझते थे कि अगर आपने बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है तो अपार्ट फ्रॉम हिज ओन मदर वो उसको एक से ज़्यादा औरतों का दूध पिलाया करते थे। और अभी एनिमल्स में भी जिन एनिमल्स को शो के लिए तैयार किया जाता है, बड़े बड़े एग्जीबिशंस के लिए तैयार किया जाता है, उनको मोर देन वन मदर का मिल्क फीड लैक्टेट करवाया जाता है। सो लैक्टेशन से नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी मिलती है। बेबी जब लैक्टेशन छोड़ता है फिर 3-4 महीने के बाद उसके बोन मैरोज अच्छी तरह डेवलप होने लगते हैं और फिर उसको एक्सपोजर मिलता है पैथोजेंस का और फिर वो अपने लिए इम्यूनिटी डेवलप करता है। लेकिन अब चूंकि हमारे पास वैक्सीनेशंस हैं तो हम उस बेबी को वैक्सीनेट करना शुरू कर देते हैं ताकि उसको कभी भी ऐसी सिचुएशन आए ही ना कि वो बीमार हो जाए। सो बेटे ये मैंने आपको अब एक पैसिव इम्यूनिटी भी बता दी कि पैसिव इम्यूनिटी में एक तरीका क्या है कि मदर्स मिल्क बेबी को मिले या कोलोस्ट्रम मिले, वहां से उसको या अक्रॉस प्लेसेंटा भी एंटीबॉडीज जो हैं वो ट्रांसफर होती हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि आप एंटीबॉडीज या एंटीटॉक्सिन्स जो है वो बॉडी में डायरेक्टली इंजेक्ट कर लो। अब बेटे ये तो मैंने आपको समझा दिया कि 4 टाइप्स की इम्यूनिटी, बेसिकली 2 है एक्टिव और पैसिव। अब उसमें आ गए 2 है नेचुरल एक्टिव, नेचुरल पैसिव, आर्टिफिशियल एक्टिव, आर्टिफिशियल पैसिव, राइट। अब बेटे इस वीडियो को बंद मत करना, अभी आपकी स्क्रीन पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और उन सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देख लो, आपका ये टॉपिक टकाटक तैयार हो जाएगा। तो लेट्स शिफ्ट आवर स्क्रीन टुवर्ड्स द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, वो कहता है विच रोल डिस्क्राइब्स पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या एंटीजन आता है? नहीं, पैसिव इम्यूनिटी में कोई एंटीजन इन्वॉल्व नहीं होता, ये एक्टिव इम्यूनिटी में होता है। क्या इसमें इम्यून रिस्पॉन्स आता है? इसमें कोई इम्यून रिस्पॉन्स भी नहीं आता। इसमें मेमोरी सेल्स भी प्रोड्यूस नहीं होते।
और ये परमानेंट प्रोटेक्शन भी नहीं है। कुछ अरसे के बाद आपका लिवर ये जो बनी बनाई एंटीबॉडीज़ हैं इनको आपकी बॉडी से बाहर निकाल देता है। लिहाजा इसमें हमें डी ऑप्शन नज़र आ रही है जो कि करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है व्हिच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स हाउ पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड। कौन सी स्टेटमेंट बता रही है कि पैसिव इम्यूनिटी कैसे होती है। अ वैक्सीनेशन कंटेनिंग डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज गिवन। ये जो डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक्टिव इम्यूनिटी है। इम्यूनाइजेशन जिसमें एंटीजन दिए ये भी एक्टिव इम्यूनिटी है। इन दोनों के अंदर मेमोरी सेल्स बनेंगे, इन दोनों के अंदर मेमोरी सेल्स बनेंगे। एंटीबॉडीज आर पास फ्रॉम मदर टू बेबी, मदर से बेबी में बनी बनाई एंटीबॉडीज पास हो गई, ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। ऑप्शन ठीक है। एंटीबॉडी फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल आर इंजेक्टेड, ये पैसिव इम्यूनिटी तो है मगर ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। उसने हमें यहाँ पर पूछी थी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। और नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया कि वो या तो कोलोस्ट्रम के ज़रिए मदर से बेबी में आती हैं या फिर मदर मिल्क के ज़रिए मदर से बेबी में आती हैं। तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थ्री टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पे है। व्हाट डिस्क्राइब्स नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिविटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी कैसे होती है। एक्टिव इम्यूनिटी आपको पता है वो जिसके अंदर आपके पास एंटीबॉडीज बनेंगी, रिस्पॉन्स आएगा। बाय इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज क्या है, पैसिव इम्यूनिटी है। और कौन सी पैसिव है, आर्टिफिशियल पैसिव। प्रोटेक्शन अगेंस्ट बाय ड्रिंकिंग कोलोस्ट्रम, ये नेचुरल पैसिव है। ये नेचुरल पैसिव है जैसा कि अभी हम डिस्कस कर चुके। स्टिमुलेशन ऑफ लिम्फोसाइट बाय एंटीजन कंटेनिंग इन अ वैक्सीन, भाई ये एक्टिव इम्यूनिटी तो है मगर वैक्सीन देने का मतलब है कि आप आर्टिफिशियल इम्यूनिटी दे रहे हो, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी दे रहे हो। स्टिमुलेशन ऑफ लिम्फोसाइट बाय एंटीजन ऑन द सरफेस इन्वेडिंग पैथोजन, यस जो पैथोजन आपकी बॉडी में इन्वेड कर रहा है वो आपको नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी दे रहा है। आप इस पे एक्टिवली इम्यून हो रहे हो और आप ये प्रोसेस नेचुरल भी है। इसका आंसर होगा डी। वो बता रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 भी इस पे है। व्हाट डिस्क्राइब्स आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल और पैसिव ये वो है जिसके अंदर आपने एंटीबॉडीज इंजेक्ट करनी है अपने बंदे की बॉडी में, नहीं बनाई एंटीबॉडीज इंजेक्ट करनी है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ पैथोजन बाय इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, बिल्कुल ये पहले ही ऑप्शन दुरुस्त है। दूसरी देखें, बाय ड्रिंकिंग कोलोस्ट्रम, ये नेचुरल पैसिव है। बाय वैक्सीन, ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है। एंटीजन सरफेस, ये नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसीलिए इसका आंसर हमारे पास सीधा सीधा ए बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीज whooping cough. Pregnant woman is vaccinated against whooping cough. The newborn baby from this डिजीज, ये भी मतलब इम्यून हो गया होगा। हाउ डज द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द मदर हेल्प टू प्रोटेक्ट अ न्यूबॉर्न बेबी फ्रॉम हुपिंग कफ। वो कह रहे हैं कि इसको कैसे मिल गया। बिफोर बर्थ बेबी रिसीव फ्रॉम मदर, बेबी क्या ले सकता है मदर से, बेबी एंटीबॉडीज ले सकता है। और टाइप ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोटेक्शन जो उसको मिल रही है उसको नेचुरल पैसिव मिल रही है क्योंकि उसको प्लेसेंटा से एंटीबॉडीज मदर से ही तोहफे में मिल रही हैं। बेबी एंटीजन रिसीव नहीं करेगा, बेबी मेमोरी सेल रिसीव नहीं करेगा, बेबी पैथोजन रिसीव नहीं करेगा। प्लेसेंटा के क्रॉस पैथोजन का मूवमेंट जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 भी यही पे। नेचुरल पैसिव, नेचुरल पैसिव, नेचुरल पैसिव वही है जिसके अंदर आप मदर का कोलोस्ट्रम लेते हैं या मदर्स मिल्क लेते हैं, वहां से आपको मिलता है। तो ये रेपिटेशन में आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कहते हैं सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन हो गई तो इसका मतलब आर्टिफिशियल हो गई, वैक्सीनेशन होगी तो इसका मतलब आर्टिफिशियल हो गई। ठीक है जी। और आर्टिफिशियल है और वैक्सीनेशन है तो इसका मतलब ये कि एक्टिव इम्यूनिटी हो गई, एक्टिव इम्यूनिटी। तो क्या आंसर बनेगा इसका, इसका आंसर बनेगा बी,
आर्टिफिशियल एंड एक्टिव इम्यूनिटी। तो आई होप कि अब आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखकर और लेक्चर से एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी खूब अच्छे से समझ में आ गई होगी। खुद भी देखा करो, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराया करो, बिकॉज इट्स योर ओन स्लेट फैमिली। हमारे साथ जुड़े रहो और बहुत सारी आने वाली वीडियोस के लिए हमें मोटिवेट करते रहो। गुड लक। और बहुत सारी आने वाली वीडियोस के लिए हमें मोटिवेट करते रहो। स्टे ब्लेस्ड।